सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। षडरिपु मध्यरे लोभ हेउछि तृतीय। कामना को चरितार्थ करिबारे जदि बाधा सृष्टि हुए तेबे क्रोध जात हुए। या पूर्व मु एक कथा कहि सारिछि। काम भाव कार्य परिणत होई साकार न हेले क्रोध जात हुए। कामना पूर्ण होई गले आहुरी पाइबार लोभ बढ़ी जाए। सजन वृंद जहाँ मिलिला ताहा आहुरी अधिक परिमाण रे मिलू एवं बारंबार मिलू। मनीष एया ही चाहि थाए। मनीष पुणी स्वार्थपर हो जाए। जहाँ मिलिला ताकू अन्य को देबा पई पध्य इच्छा प्रकाश करे नहीं। भागवत सेइति पई कहिदेले जिह्वा मधुर रस पाई लाल से छाड़ी न पारई निरते लोड़े भोग मने मीन बड़ी सथोप जेने के सब भक्त जनक बांधव। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इंद्रिय को जेते बेले भोग विषय दिया गला जिह्वा रसर स्वाद को ग्रहण कला जहाँ ताको भल लगिला तार लालसारे से पड़ी गला। लालसारे पड़िबा जीव भोग्य विषय को भोग करने को बारंबार चाहे। एते लोभी हो जाए जे निंदित कर्म करने को मध्य से पछाए नहीं। हे सजन वृंद लोभरे पड़गले मनीष चोरी मध्य करे। अनित्य शरीर को सुख देवा पाई जीव लज्जाहीन हो जाए। लोभर वशवर्ती हो विपद को मध्य वरण करे। माने बनिसी कंटारे लागिथिबा वस्तु को खाइबा पाई लोभ संवरण करि न पारी माछ मृत्यु मुखरे जेमिति पड़ी थाए। मनीष सेपरी लोभरे पड़ी बेले बेले मृत्यु को मध्य वरण करि थाए। लोभ जाल रे पड़िथिबा मनीष परोपकार करि पारे नहीं। सजन वृंद सेवा त्याग करि पारे नहीं। तेनु भागवत पुनश्च कहउचंती जे नर लोभे बस होई इष्ट देवता न पूजई ताहार नाही सुख लेस विपदे हुअन्ति प्रवेश। के सब भक्त जनक बांधव। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो व्यक्ति लोभर वशवर्ती हो जाए से इष्ट पूजा मध्य करि पारे नहीं। जन्म देइथिबा माँ बापा को खाइबा को दबा को से इच्छा करे नहीं। लोभी मनीष कर्तव्य ज्ञान को भूली जाए। सजन वृंद ठाकुरे 8 नंबर संख्या चरमर कैवल्यकणिकारे कहिचंती कहले पिशाच पिशुन एवं कुकुर एमाने होचंती स्वभावतः लोभी। पिशुन काहाकु कहा जाए ताहा 7 नंबर संख्या चरमर कैवल्यकणिकारे लिखा है। प्रभु कहिले कहले जेउ व्यक्ति निरपराध लोक प्रति द्वेष करे एवं सेमानकु अपराधी बोली ज्ञान करे अथच आपनार दुश्चरित्र कामुकता असामाजिकता कर्म परस्त्री गमन जनित अपराध हेतु लज्जित हुए नहीं बरं मुह टाण करी झुकती दर्शाए सेई व्यक्ति पिशुन रूपे ख्यात होई थाए ए संसार रे। सजन वृंद कुकुर गोटिए लोभी जीव। विषय भोग पाई से अन्य सह कंदल करि थाए। गोटिए बड़ घर भितर आपण गोटे काम करिवे किछि गाई को पुराई घास पाळ नडा आपण देई दियंतु तोराणी दियंतु से माने नीरवरे भक्षण करिवे। पाटितुंड बिल्कुल शुभिब नाही से घर भितर। मात्र घर बखराटी रे किछि खाद्य पदार्थ देई किछि कुकुरन को पुराई दियंतु। से बखराटी घर कोलाहल रे पूर्ण होई जीवो। घर गोटे रणक्षेत्र रे परिणत होई जीवो। गाई पशु हेले मध्य गोटे सात्विक जीव। गाई को जेते भल तेल मसला देई माछ मांस रोषेई करी देले मध्य गाई केबे ताको खाइब नाही। कुकुर हेउची तमगुणी पशु। जा भितरे तमगुणर प्राबल्य थाए से साधारणतः लोभी। से अन्य कथा चिंता करे नहीं। बाहागर व्रत घर भोजी भात ओइठा खली चौपति जोठारे पड़ी थाए आपण देखिबे सेठारे दल दल कुकुर छिड़ा होइकरी भू भू शब्द करी से छड़ा छड़ी होइकरी सेठी खाउथिबे। सजन वृंद कुकुर भितरे चेतना आसे नहीं। से भाभी पारे नहीं मु न खाइले नहीं मो जन्म कला माँ खाऊ कि बापा खातु कि मो जन्मित संतान खाऊ मो माँ पेटर भाई खाऊ। प्रथमतः से पशु
द्वितीय कथा है से लोभी आउ स्वार्थपर पशुतुल्य चेतना शून्य व्यक्ति संसार रे अनेक अछंती जे माने लोभर बशवर्ती है केवल व्यक्तिगत सुख सुविधा कथा चिंता करती पर उपकार जगत कल्याण कौन से माने जानिबा को इच्छा करती नहीं। ठाकुर केशवचंद्र तांको सहस्थ लिखित चरमशास्त्र कल्याण देली तत्रे कहिले षष्ठ संख्या चरम रे कथा कहिचंदी कहले लोभ तते जालरे पकेई दउछि कि रंग ताहेले तू मते भल पाई पारिबनी रे लोभ जालरु खसिबाकू चेष्टा कर लोभ जालरे न पड़िबा पाई जाग्रत रहिथिबु। सजन वृंद लोभरे पड़िले मनीष काहाकू किछि देबाकू इच्छा करे नहीं लालसारे पड़िले मनीष अन्य ठारू पाइबाकू पुणी इच्छा करे तेणु ठाकुरे कहिले जिह्वा लालसारे स्नेह लालसारे पड़िबु नहीं संगतिर बोध नैचु सुआदिया खाद्य खाइबाकू मन बळेइबु नहीं लोभी होई जिबु जे लोभी मनीष सजन वृंद कृपण साजे निजे खाए नहीं कि बेले बेले अन्य को दिए नहीं कि निजे खाए नहीं सेइतबाई भागवत की सुंदर भाव रे कहिचंती लोभी मनीषर कथा धन संचय रात्र दिन न करे सुख भोगदान निरते करई संचय पापी कृपण दुराशय केशव 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 भक्त जनक बांधव बोल सच्चिदानंद भगवान जय कहले राति दिन एक करी धन संचय करे लोभी मनीष निजे भोग करे नहीं कि दान पुण्य मध्य करे नहीं धन संचय करी मानसिकता हराई पाप अर्जन करे संसार रे कहा पई कोन कर्तव्य करिबा को हुए ताहा लोभी व्यक्ति जानिबा को चेष्टा करे नहीं जानिबा को इच्छा करे नहीं कर्तव्य ज्ञान हराई से केवल पाप अर्जन ही करि थाए संसार रे धन को संचीर्ण शेष रे परिणति तार कोन हुए ए संपर्क मध्य भागवत सुंदर भाव रे आलोचना करी कहिले कोन कहिचंती कहले ताहार धन हरे आने मधु संचयी माछी जेन्हे न देई न खाई संचयी ताहार मुखे अग्नि देई केशव 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 भक्त जनक बांधव बोल आनंद कंद भगवान जय कहले ताहार धन हरे आने मधु संचयी माछी जेन्हे महु माछी धन संचय करी लोभरे रखि थाए साहित्य करी महु को केते जत्न रे साहित्य रखि थाए महुर गोटे घर तैयारी करी ए फुलरु से फुल को उड़ी कठोर परिश्रम करी मधु संचय करी से रखि थाए महु को जीविका भाव रे ग्रहण करिथिबा मनीष नियार मसाल देखई महु को ता निवास स्थान रु तोड़ी देई ता घरु ता धन को हरण करी नहीं जाए महुमाछी परी अनेक मनीष अन्य को न देई निजे न खाई धन संचय लोभरे करि थांती मात्र ठिकणा समय रे तांको निज संचित धन तांको निज काम रे लागे नहीं तेणु लोभरे पड़िथिबा मनीषर केबे मंगल हुए नहीं केबे से सुख प्राप्त करि पारे नहीं जीवनर सार्थकता हेउची त्याग रे सजन वृंद लोभी मनीष त्यागवादर महानता को बुझी पारे नहीं आउ बुझीबा को चेष्टा सुद्धा केबे करे नहीं धरा पृष्ठ को श्रेष्ठ जीव मनीष आसीची केवल त्याग करने को सजन वृंद त्याग बिना मनीष को मनीष बोली कह ना जीवनर गोटे चिरंतन सत्य को लक्ष्य करंतु मनीष दिन को 3 थर भोजन करे भोजन कला परे जदि मल त्याग न हुए चिंता करंतु ना तेबे शांति मिलिबो केबे भोग कला परे त्याग न कले मनीष रोग रे पड़ी जीवो यह प्रकृतिर नियम धरा पृष्ठ को आसी मनीष कठोर परिश्रम करी जहाँ भी अर्जन करे ताकू निजे बंचिबा पई भोग करिवो एवं कर्तव्य परायण होई लोभ न करी अन्यमानक पई किछि त्याग करिवो जे त्याग न करे लोभ करी केवल निज पई साहित्य रखे सिए केबे भी शांति पाई पारे नहीं काल विचार सम्मुखीन हेई जीवन रे केवल शांति भोग करे लोभी मनीष ईश्वरंकर केबे प्रिय पात्र हेई पारे नहीं ताकू समाजर मध्य केही लोक प्रिय बोली भाबंती नाही जेउ राज्यर राजा धर्मपरायण से प्रजा मानक सुख पाई राजस्व विनियोग करे जे प्रजा मानक दुख देई राजस्व को निज सुख सुविधा पाई खर्च करे से राजा होउची लोभी स्वार्थपर अन्यायी अधर्मी
संसार रे जो व्यक्ति लोभर बशवर्ती है परोपकार करि पारे नहीं तार इह जन्म रे अपजस हुए आ परपारी रे से नरक जंत्रणा भोग करे। मृत्यु काहाको छाड़िबो नहीं सजन वृंद, समय आसिले समस्ते से काल कबलित हेबे निश्चय। तेणु बंचिथिबा समय भितरे दुर्लभ मनुष्य जन्म रे जहा करिबा कथा जन्म अनुरूप कर्म करि चालिबा उचित। सेति पई कविवर राधानाथ राय तांको दरबार काव्य रे केडे सुंदर भाबरे कहिले, बेळ थाउ थाउ अरजी धर्म बेळ थाउ थाउ अरजी धर्म जन्म अनुरूप देखाओ करम जन्म फले भवे बड़पण पाई जन्म फले भवे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी। बोलो श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय राधे श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय बोल आनंद कंद चरमनाथ की जय। तेणु सजन वृंद राधानाथ राय जीवन उत्कर्षता संपर्क रे बुझेई देले कहले दुनिया रे भोग करी केही बड़ लोक होई पारि नाहंती जस अर्जन करि पारि नाहंती ख्याति संपन्न होई पारि नाहंती जेते ए संसार रे अमर होई जाइचंती त्याग पई से माने अमर होइचंती। तेणु कवि कहउचंती कहले जीवन आयुष थाउ थाउ मृत्यु हेबा आगरु बेळ थाउ थाउ धर्म अर्जन कर जन्म अनुरूपे कर्म करी देखाओ ए संसार रे कर्मवीर हवा दरकार वाक्यवीर नुहे लोभी साजी धन संचय करी बड़पण देखाइबारे दुर्लभ मनुष्य जन्म सार्थक हुए नहीं। जो श्रेष्ठ जन्म पाइछ आरे मूढ़ मनीष धर्म अर्जन करी निजर विशाल हृदयर परिचय देई तुम व्यक्तित्व को बड़पण द्वारा पृथ्वी रे चिरस्थायी कर परवर्ती पीढ़ीर नागरिक तुमको आदर्श रूप ग्रहण करी त्यागी साजिबे परोपकार करिवे साम्यवादर प्रतिष्ठा करिवे। तेणु हे सजन वृंद संसार रे गोटे विचित्र कथा देखा मिले मनुष्य जन्मर अर्थ को बुझी नथिबा लोक लोभरे पड़ी एते संचय करे जे निजे भोग करे नहीं कि आउ काहाकु मध्य दिए नहीं जीवनर शेष अवस्था पर्यंत चेतना तार उदय होई पारे नहीं। कविवर राधानाथ राय पुणी से काव्य रे आउ गोटे पद उल्लेख करिसंते आयु सूर्य जाए तले जेते गोड़ी आयु सूर्य जाए तले जेते गोड़ी तुम्भ माया जाए छाया परिबढ़ी माया चेर तले भेदिब जेतिकी माया चेर तले भेदिब जेतिकी अंत कर गड़े झिंकिब तेतिकी अंत कर गड़े झिंकिब तेतिकी। बोलो श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय राधे श्री केशव श्री केशव श्री केशव जय जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कविवर राधानाथ राय कहउचंती सूर्य जेमिति अस्तगामी हेले तलकु तलकु खसी शेष रे पश्चिम आकाश रे लुचि जानती सेमिति मनुष्यर आयुष सरी सरी शेष रे से मृत्युवरण करे। सूर्य अस्तगामी हेला बेलकु सूर्य किरण आगे जी छिड़ा होई थाए मनुष्यर छाईटा बहुत लंबा दिसे कि सुंदर तुलनात्मक भंगी रे मनुष्यर गुण को प्रकाश करिसंती कविवर राधानाथ राय। मनुष्यर आयुष जेतिकी जेतिकी सरी सरी आसे ता भितरे माया बा लोभ मोह सेतिकी सेतिकी बढ़ी बढ़ी चले आउ अल्प दिन भितरे तार मृत्यु हो जीव जानी से माया त्याग करी लोभ त्याग करिबा परिवर्ते अधिक संचय करिबारे लागि पड़े मायार छाया बढ़ी बढ़ी चले भगवान को नाम जपिबा बदल रे आहुरी अधिक लोभ करी धन को जपामाली करे स्वास्थ्य हानि घटी गलानी सेजरु से आ उठी पारु नाहंती तथापि चित्कार करी घरे चहल पकाउचंती क्षीर दुहा हेलानी कि नहीं ए वर्ष जमी से बड़ बिलटा चाष हैला कि नहीं कखारु गछरे पानी दिया हेइछि कि नहीं राति रे सोइबा बेलकु बाड़ी पट कबाट बंद करागला कि नहीं गाँर मदना जो उधार टंका नैथिला किलो बड़ बहु से सुझिला कि नहीं जगामा 3 गौणी चाउल नैथिला से पुणी आमको देला कि नहीं
ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଥାଏ ମଣିଷ। ଆପଣ ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଲୋକ ଅନେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସହର ନଗରରେ ଦେଖିଥିବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଏ ଆଚରଣକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ବୁଢ଼ାର ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ନୁହେଁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତାହା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଲୋଭ। ଏପରି ଆଚରଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାୟା ମୋହ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରେ ସିଏ, ଆଉ ଯମଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହେଇକରି ନର୍କକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ କବି ବି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି, ଅନ୍ତକ ରଗଡେ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ଯେଉଁ ଗଛର ଚେର ମାଟିର ଗଭୀରତାକୁ ଅଧିକ ଭେଦ କରେ, ସେ ଗଛର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସେତେ ଅଧିକ। ସେ ଦମ୍ଭ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ମାଟି ଉପରେ, ସହଜରେ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଧିକ ଅଧିକ ବଢୁଛି, ଯେତିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ନିକଟ ହେଇଯାଉଛି, ତା ମନରେ ମାୟାର ଲୋଭର ଚେର ସେତିକି ଅଧିକ ଭେଦ କରି ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜର ଅର୍ଥକୁ ସେ ମଣିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ସଂସାର ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି एकमात्र तांको शरण को जीवा पाई प्रभुंकर शरण को जीवा पाई चिंता करिवा कथा शेष मुहूर्त रे मनीष ताहा न करी मृत्यु बेलकु अधिक रु अधिक लोभी साजी धन संपत्ति आड़कू अधिक मात्रा टाणी ही जाउची सजन वृंद जा फल रे जमदूत ताको टणाउटणा करंती जमदूत की टणाउटरा करंती मुक्ति पाई कोन करिवा तबे आम मानक पाई उचित ए कथा भी से कहि दैचंती कले से कठिन झिंका झिंकीरु निस्तार लाभ लागी आगु हुओ हुसियार कविवर कहिले कले झिंका झिंकीर जंत्रणार निस्तार पाइबा पाई आगुरु हुसियार हो जाओ रे मनीष आसक्ति रे न पड़ी लोभ रे न पड़ी समाज पाई किछि करि जाओ परिवार पाई किछि करि जाओ बंधु बांधव आत्मीय स्वजन जाति भाई गाँ पाई किछि करि जाओ निजर अंचल पाई किछि करि जाओ जहा तुमको मुक्ति मुख्य निर्वाण पथरे आगको आगे नहीं पारिबो आमे पुराण इतिहास रु बलि राजा हरिश्चंद्र कथा कर्ण कथा आमे एमिति बहुत कथा शुणी विशिष्ट विशिष्ट दानी मान कथा आमे श्रवण करिचंती पुराण रु पढ़िचंती आ शुणिचंती ए संसार रो नियम होउची किछि नेई करि जाई परिबो नाही केवल देई करि जाई परिबो तेनु लोभ कले किछि लाभ नाही जहा होई परिबो ताहा करो जहा होई परिबो नाही ताहा करि करि लाभ कोन अछि ए संसार रे जेते लोभी मनीष से माने अन्य को केबे भी आंतरिक भल पाई पारंती नाही सजन वृंद लोभरे पड़िथिबा मनीष काहाकू देबाकू भल पाए नाही लोभरु लालसारे पड़ी अन्य ठारू केवल पाइबाकू इच्छा करे अन्य को देबा पाई इच्छा न करिवारु से पुण्य अर्जन करि पारे नाही काहाकू भल पाई पारे नाही पुणी अन्य ठारू पाइबा पाई जो लालसा पोषण करे जा ठारू पाए नाही ताकू भी भल पाई पारे नाही जे लोभी से राक्षस राक्षस सबु बेले अन्यर संपत्ति उपरे दृष्टि पकई थाए सजन वृंद लोभी मनीषर जेते थिले भी अन्यर संपत्ति उपरे से दृष्टि पकाए तेनु भागवत कहि दैचंती कि सुंदर भाव कले काम संकल्प लोभे पड़ी अज्ञान मोहे थांती जोड़ी धर्म धर्म न जानती अन्ते लभंती अधोगति के सावा के सावा के सावा हपता जनक बांधा बोल चैतन्य पुरुष चरमनाथ की सजन वृंद कले काम संकल्प लोभे पड़ी अज्ञान मोहे थांती जड़ी काम वासना रे मजी रहिथिबा जीव प्राप्तिर संकल्प करुथिबा जीव लोभर वशवर्ती हो जाए लोभरे पड़ी जाए माने पतित हो जाए लोभ घनीभूत हो आसक्ति रे परिणत हो जाए आ आसक्ति परे कौन सेटा मोह कुहा जाए आसक्ति हेउची मोह तेणु कामना पूर्ति पाई संकल्प करुथिबा जीव लोभरे पड़ी मोहग्रस्त होई धर्म अधर्म को पासरी जानती धर्म अधर्म विचार को जी भूली जाए सी होची राक्षस मनीष रिपुर आवेश रे राक्षस पालटी जाए हे सजन वृंद शेष रे नरकगामी कराई दिए से लोभ तेणु लोभ को त्याग करिबा पाई महापुरुष गण उपदेश करि जाइचंती एठारे आउ गोटिए कथा विचार योग्य कौन से कथा काम संकल्प रु तो लोभर सृष्टि हुए तेणु लोभ हेउची प्रकृतिगत जहा प्रकृतिगत ताहाकू संपूर्ण रूप त्याग करि हेब नाही
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 4ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ଲୋକରେ ଲୋଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆରମ୍ଭ କର୍ମଣାମ ସମଃ ସ୍ପୃହା ରଜସ୍ୟେତାନି ଜାୟନ୍ତେ ବିବୃଧେ ଭରତର୍ଷଭ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜୀବ ଭିତରେ ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସେ ଲୋଭ ବଢିଯାଏ। ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ଜୀବର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ। ଜଣେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କଲା, ଚାକିରିରୁ ଦରମା ପାଇଲା, ଏହାକୁ ଲୋଭ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଦରମା ପାଇଲା ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅଧିକା ପାଇବା ଆଶାରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ଯଦି ଖୋଲି ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ତାହା ହେଇଗଲା ଲୋଭ। ପାଖରେ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ଲୋଭ। ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କ୍ଲେଶ ପାଏ, ଅଶାନ୍ତି ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ପୃହାର ରୂପ ନେବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ କାହା କଥା ଆଉ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତରେ ସେ ବୃତ୍ତି ସଂସ୍କାର ହୋଇ ସ୍ଥିତିବାନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧକ କେବେ ଲୋଭରେ ପତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି 14ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ଲୋକରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୱାତ ସଞ୍ଜାୟତେ ଜ୍ଞାନଂ ରଜସୁ ଲୋଭ ଏବ ଚ ପ୍ରମାଦ ମୋହୋ ତମସ୍ୱ ଭବତୋ ଜ୍ଞାନମେବ ଚ। ଏଠାରେ ସତ୍ୱ ରଜତମ ତ୍ରିଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ପରିଣତି କଣ ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚନା ଲୋଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଅଲଗା ଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ରଜସ ଲୋଭ ଏବ ଚ ମାନେ ରଜଗୁଣରୁ ଲୋଭ ଜାତ ହୁଏ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାହା ସୁଖଦାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଁବା ହେଉଛି ଲୋଭ। ଲୋଭ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଉଚିତ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। କାରଣ କଣ? ଯଦି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ନ ହୋଇ ପାରିଲା ଜୀବ, ତେବେ କେଉଁଟା ଉଚିତ କର୍ମ କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ କର୍ମ ଜୀବ ଭିତରେ ହେତୁ ରହେ ନାହିଁ। ଦେହକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତାହା ହିଁ କରେ। ଆତ୍ମନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କର୍ମ ନ କରି ଲୋଭୀ ଜୀବ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଜାତ ନା ପାଏ। ଲୋଭ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବେଜତ କରିଦିଏ, ବଦନାମ କରିଦିଏ। ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ମିଠାକୁ ଠାରି ଦେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଥାଳିରେ ଅଧିକ ତରକାରୀ ଢାଳନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମା ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଲାବେଳେ ଯିଏ ଲୋଭରେ ଥାଏ, ସେ ବେଶୀ ଦାମିକା ଭଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲୁଗାଟାକୁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କେହି କେହି କହନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଟାକୁ ଦିଅ ବୋଲି। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାନ ମାରନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଗରେ ସମ୍ପର୍କଟା ସେଠି ଭାଇ ଭଉଣୀର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଲୋଭର କାରଣ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଠାରୁ ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, କଲରା କିଣିଲା ବେଳେ ମୁଲାମୁଲି ଖୁବ୍ କରନ୍ତି, ରେଟ୍ କମେଇକିରି କିଣନ୍ତି। ପୁଣି ତା ପାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଲୋଭୀ ମଣିଷର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର ନଥାଏ, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସିଏ ବଳି ପକେଇ ଦିଏ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ସତସଙ୍ଗ କରି ସାତ୍ବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାର ବୀଜ ମରେ ନାହିଁ। ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବି ମଣିଷ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ। ଉପକାରୀର ଉପକାରକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦିଏ। ଲୋଭର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଣାମ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ମୋତେ ଠକିଦେଲା ବୋଲି ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ସନ୍ଦେହୀ ମଣିଷ ପାଖରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରହେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଚରମ ପୁସ୍ତକରେ, କହିଲେ ବୃଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆନକୁ କରୁ, ବୃଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆନକୁ କରୁ, ଚେଙ୍ଗ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରୁ, ଚେଙ୍ଗ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରୁ, ଚେଙ୍ଗ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରୁ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ। ଯିଏ ମାଛ ଧରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାଣିରେ ପଶେ, ସେ ଯଦି ଚେଙ୍ଗ ନ ଧରି ବେଙ୍ଗକୁ ଧରେ, ତେବେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଧରାଯିବ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଲୋଭୀ ସାଜି ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବଦଳରେ ମନରେ ଶତ୍ରୁଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ।
पुण्य अर्जन करने बदल रे पाप अर्जन हुए माने चेंग धरिबार प्रयास करी मनीष बेंग को प्राप्त करे निर्वाचित जिनिस न पाई अर्वाचित जिनिस को प्राप्त करे दरकारी जिनिस को लाभ न करी अदरकारी जिनिस को से लाभ करे लोभर परिणति तेणु मनीष को भल अवस्था प्राप्त कराई न थाए सजन वृंद लोभ मनीषर मन को विकृत करी दिए जो आशारे लोभ करी से संग्रह करे से आशा तार पूर्ण न होई भूषुड़ी पड़े ठाकुर श्रीमद भगवत गीतार 16 अध्याय मध्य 21 श्लोक रे कि सुंदर भाव रे कथा से कहिचंती त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयं त्यजेत् कहले काम क्रोध लोभ ए तीनोटी जाक नरकर द्वार এই তিনোটির বশবর্তী হেলে জীব ভিতরু দৈব গুণর পতন ঘটি থাকে আসুরি গুণর উদ্রেক হয়ে যায় উত্থান হয়ে যায় তেণু এ তিনোটি যাক ত্যাগ করা উচিত শাস্ত্রকু আত্মজ্ঞান প্রয়োগ করে ন বুঝিলে জীব দ্বন্দ্বরে পড়ে মূঢ় হয়ে যায় অস্থির মনা হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে পারে না তেণু সদ্গুরুঙ্কর আশ্রয় ন নেলে শাস্ত্রকু বুঝি জীবনের প্রয়োগ করা বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে যায় তা পক্ষরে মু প্রথমরু কহি আসিছি সজন বৃন্দ সাধুতার সাধুতা বলরে শত্রুক মধ্য मित्र परिणत करदेवार क्षमता ता भितरे थाए चर्चा करि पारिले कथा हुए भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को काम क्रोध लोभ को त्याग करबा पई कहिले पुणी एते कथा बुझाइबार मूल उद्देश्य होउची अर्जुन त्याग करिथिबा अस्त्र को धारण करी युद्ध करिवे कामना को त्याग कले राज्य प्राप्तिर आकांक्षा को त्याग कले अर्जुन आउ युद्ध करिवे केमिति जदि राज सिंहासन प्रति लोभ न रहिबो तेबे युद्ध करिवे काहेकि युद्ध पई क्रोध दरकार सजन वृंद जने हसी हसी विनोद रंगरे मन को मन रंगीन करी थटा मजारे युद्ध केबे करि परिबो नाही युद्ध करिबा पई पराक्रम दरकार जितिबार जोश आउ होश रहिबा दरकार क्रोध न रहिले युद्ध बिल्कुल हेई परिबो नाही आउ शेषरे प्रभु कहउचंती सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं ब्रज तू सकल चिंतारु मुक्त होई सकल धर्म कर्म कथा मनरु पोछि देई मोर शरणाश्रित होई जा मोर चरणाश्रित होई जा मु जहा कहूची मानि जा दरकार ठारु अधिक चाहिबा सिना लोभ हेले तोर अति आवश्यक वस्तु तो ठारु जे छड़ेई नेउची तोर हक जे तो ठारु छड़ेई नउची तू ताको बुझाई सुझाई कहिला परे से जदि न मानुची ता ठारु बलपूर्वक तू छड़ेई आनिबा को पड़िबो तो हक छड़ाई आनिबा को केबे लोभ को हाजिब नाही अर्जुन तोर बंचिबारे जे बाधा सृष्टि करूची ताको प्रतिवाद करी तोर हक पाइबा को कामना को हाजिब नाही तो हक पाई क्रोधयुक्त होई युद्ध करिबा को हत ज्ञान क्रोध को हाजिब नाही गुणर प्रकाशित स्वरूप को जदिबा काम क्रोध लोभ बोली कुहाजिब ताकू अमंगल क्रिया कुहाजिब नाही ताहा काम क्रोध लोभर मंगल क्रिया परधन को सिना मु लोभ करिबि नाही हेले मो छात उपरे मो चासरु पाइथिबा धान मुग बिरि हरड खरारे जदि सुखुथिला हठात वर्षा माडी आसिला संग्रह करी रखिबि ना रखिबिनी परधन को दृष्टि पकाई आयत्त करिबा हेउची लोभर मंगल असंजत क्रिया किंतु निज धन को जत्न रे साहित्य रखिबा ओ जगत कल्याण रे विनियोग करिबा लोभर मंगलमय विवेकानुमोदित क्रिया निजर जीवन रक्षा पाई सत मार्ग रे परिचालित होई रिपु को बा शत्रु को मित्र रे परिणत करिबा हेउची साधनार कथा ठाकुर श्री 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 केशव चंद्र लोभ रूपी शत्रु मध्य मित्र रे परिणत होई परिबो ए कथा 39 संख्या चरमर कैवल्य कणिका रे कहिचंती जीवर बुद्धि विवेक धी प्रज्ञा त्यागपुत भाव सहनशीलता धैर्य आदि समस्त सुगुण को प्रभावित करी विपरीत गुणर अधिकारी कराउथिबा कर्तार नाम होची लोभ शून्य रे थिबा वैवृत्तिक मंडलर गैरिक वर्ण धारण करी त्रिभुज आकृति नै लोभ थाय पिंड मध्य कुर्मी परी वृत्ति धारण करी जीव को प्रलोभित कराए जीव कौशल विहीन होई खूब सहजरे एहार दासत्व ग्रहण करिनिए जा फल रे तार अंतसार शून्य होई सर्वदा असीम लोभरे बुड़ी रहे जीव उपरे एहार प्रभाव एते सूक्ष्म रे प्रतिफलित हुए जे जीव किछि बुझी पारे नाही किंबा जानी पारे नाही जहा कहूची जहा करूची जहा भाबुची सब ठीक एवं ता पई से गुडी को एकांत प्रयोजन एही भाबरे से दृढ़ होई जाय फल रे आशा आकांक्षा अक्षुण्ण रहिले से परश्री कातर परधन लोभी ओ हिंसुक होई नानादी अपकर्म रे लिप्त होई जाय
ଏବଂ ତାର ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଗତି କ୍ରମଶଃ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅଭ୍ୟାସ ସାଧନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଲୋଭର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପିଣ୍ଡସ୍ଥ ନାଦଗର୍ଦ୍ଦନ କୋଷକୁ ସୁଭାବ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମହାଶକ୍ତି କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜୀବକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବରେ ଲୋଭ ବଶୀଭୂତ କରି ତାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦିଏ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଠାକୁରଙ୍କର ଏ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଲୋଭର ମଙ୍ଗଳ କ୍ରିୟା ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ କ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋଭର ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ଅସଂଯତ ପ୍ରକୃତିରେ ନ ପଡ଼ି ଯଦି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ, ସାଧନ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ, ତେବେ ଲୋଭର ଅମଙ୍ଗଳ କ୍ରିୟାଟି ମଙ୍ଗଳ କ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ପୁଣି ମିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯିଏ ରିପୁ ହେଇକରି ଥିଲା ସିଏ ଆମର ଅତି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯିଏ ସଂସାରରେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ ସିଏ ତ ନରକ ଭୋଗ କରେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ହେଲେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସଂସାରରେ ଥାଇ ନରକ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଜଣକ ହାତରେ ଆଉ ଜଣକ ପାଖକୁ ଜଣେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଲା, ଏଇଟା କୃତଜ୍ଞତାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣକ ପାଖକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଆଗଲା, ମାଧ୍ୟମ ସାଜି ଟଙ୍କାଟି ପୈଠ କରିବାକୁ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଦବା ଲୋକକୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲା। ମାଗିଲେ ଏବେ ଦେଇପାରିବିନି, ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ଏଇଭଳି ସେ କହିଲା। ଯାର ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହା ପାଖକୁ ଟଙ୍କାଟା ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଟଙ୍କାଟା ତା କାମରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କଲା। ଯିଏ ଟଙ୍କାଟି ପଠାଇଥିଲା ତା ଟଙ୍କା ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କଲା। ମଝିରେ ଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଗଲା ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ ସଂସାରରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ପାତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ହାତରେ କେହି କାହା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା କେବେ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସଂସାରରେ ଘଟିଥିବା ସତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମଣିଷ କେମିତି ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼ିଆ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପାଲଟି ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଘରଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ ଖାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦୋକାନୀ ପଚାରିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତୋ ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି କିରେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଫୋନ କଲେ ବିଲକୁଲ ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି? ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଫୋନ ଉଠେଇବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଫୋନଟା ତ ରିଙ୍ଗ ହେଲେ ଉଠେଇବା କଥା। ତେବେ କଥା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କି କାମ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ପିଲାଟି ଛାତ୍ରଟି ପଚାରିଲା ଦୋକାନୀକୁ। ଦୋକାନୀ କହିଲେ, ତୋ ବାପା ମୋ ଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ତ, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ପୁଅ, ମାଗିଲେ ଆଜି ଦେବି କାଲିକି ଦେବି ସବୁବେଳେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଫୋନ କଲେ ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି। ତମ ଘର ପାଖରେ ଜିଓର ଟାୱାର ନାହିଁ କିରେ? ପୁଅ କହିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ମୋବାଇଲର ସିମ୍ ପାଇଁ ଟାୱାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବାପା ଯାହା ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନିଅନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଫୋନ କଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଟାୱାର ଧରେ ନାହିଁ, ମାନେ ସିଏ ଫୋନ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା ରେ ପୁଅ, ଦୋକାନୀ କହିଲା ବୁଢା ଲୋକ, କହିଲେ ତୁ ତ ରଫ ଖାତାଟା ଟିକେ ବାହାର କଲୁ, ଟିକେ ହିସାବ କଲୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବୁ 5,000 ଟଙ୍କା, ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କାର 5 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେଲେ 5,000କୁ 1 ମାସରେ କେତେ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେଲା? ସେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଇସା ନେଲେଣି, ହିସାବ କରି ଟିକେ ରଫ ଖାତାରେ ମତେ କହିଦେଲୁ ଧନ। ଛାତ୍ରଟି କହିଲା, ସୁଧ ମୂଳ 1 ଟଙ୍କା ବି ହଉ ନାହିଁ। ଦୋକାନୀ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ତୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ତତେ ଏତିକି ହିସାବ କରି ଆସୁନି କିରେ? କହିଲା, 1 ଟଙ୍କା ହେଲାନି, ମୂଳ ହେଲାଣି 5,000, ତତେ ଗଣିତ ପାଠ ଜଣା ନାହିଁ କି? ଛାତ୍ରଟି କହିଲା, ଆମ କ୍ଲାସରେ ମୋର ଗଣିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରହେ, ମତେ ଗଣିତ ଜଣା ଅଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗଣିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କହିଲା ମାନେ? କହିଲେ, ମୋ ବାପା ଯାହା ଠାରୁ ଧାର ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ସୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को, प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को, जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।